एक बेहतरीन सा सवाल आप सभी के लिए जो बार बार ट्रिग्नोमेट्री में आपके पूछता रहता है। आइए हम लोग देखते हैं भैया सवाल क्या है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, इसको प्रूव करना है भैया कॉस ए के प्लस कॉट ए के इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट को लाने की कोशिश करते हैं भैया। हमारा जो पहला स्टेप होगा भैया क्या करेंगे हम लोग, अंश तथा हर, ये आपका पूरा अंश कहा जाएगा, ये पूरा आपका हर कहा जाएगा भैया। अंश तथा हर में साइन ए से भाग कर दीजिए। भाग करने से क्या फ़ायदा होगा जानते हैं? भाग करने से ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ये टर्म आ जाएगा भैया कॉट और कासेक से रिलेटेड आ जाएगा, तो ये आपका इधर वही आना भी है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे जैसे लिखा जाएगा, एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आप लोग को कैसे लिखा जाता है। कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस वन का पूरे का बटा आपको साइन ए लिखना है। ठीक है, अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप इसको लिखेंगे तो अब आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा, ऐसे कॉस ए बटा साइन ए प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस वन बटा साइन ए। यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने भैया भिन्न का जोड़ जब लगाया था तो हर जब बराबर रहता था तो क्या करते थे आप, हर को नीचे एक बार लिख देते थे और अंश वाली चीज़ों को चिन्ह के साथ उतार लेते थे। देखो, तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से तो यहाँ जानते हैं इक्वल ही होता है। आप ये चीज़ सॉल्व करके ये लाना जानते हैं, तो आप आज ये भी जान लीजिए कि आप इसको तोड़ भी सकते हैं। बराबर हर लिखिएगा, बस यही ध्यान रखिएगा, क्या करिएगा, हर बराबर लिखिएगा बस। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ। मैं भी ये लिखूँगा कॉस ए, क्या लिखूँगा, कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए बटे में साइन ए, ठीक है, प्लस वन बटे में साइन, सबके बटे में साइन ए आ गया। ऐसे ही नीचे वाले में भी होगा, कॉस ए बटे में साइन ए, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे, प्लस साइन ए और भैया बटे में साइन ए माइनस वन बटा साइन ए। ठीक है, पहला काम यही है, आप लोग सीखिए। क्या हमने क्या किया, अंश तथा हर में भैया साइन ए से भाग कर दिए। अब ये बताइए आप, ये क्या बन जाएगा, ये काट ना बन जाएगा। कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, हो जाता है काट ए। अब यहाँ हो जाएगा माइनस वन, साइन ए बटा साइन ए कटेगा तो कितना आएगा, वन आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, इसका मान कॉसेक ए होता है, वन बटा साइन ए, ध्यान रखिएगा किसके बराबर होता है, कॉसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी सब वही होगा, खाली चिन्ह बदलेगा थोड़ा सा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी ये क्या आ जाएगा, कॉसेक ए। इतना चीज़ आपका आ गया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ये सवाल जो ये वाला तरीका है ना बेटा, बहुत ही ईजी है और बहुत कम स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। एक दूसरा भी तरीका है, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है, उसको भी मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग पहले क्या लिख दें, इसको हम लोग लिख दें भैया कॉसेक ए जो है इसे रहने देते हैं, कॉट ए को रहने दो, प्लस को कॉसेक ए को पास लेके चले आओ, खाली माइनस वन को अलग रख दो। मैं ये करना चाह रहा था। ठीक है, ये प्लस वाला दोनों एक तरफ कर दिया, माइनस वाला इधर कर दिया, अलग कर दिया हूँ। ठीक है, अब बटे में जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने दो, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ध्यान दीजिएगा। अब भैया आप लोग देखिए जरा, ये वन है ना, ये वन को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वन के बराबर आपको तीन स्वर संख्याएं बताई गई हैं, तो जिसमें से एक होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, होता है कि नहीं बताइए, इसके बराबर वन होता है। तो क्या वन जगह पे आप लोग ये नहीं धर सकते बेटा, रख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप देखिए, आपका ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप का, तो आप एक कोष्टक में ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे में ए माइनस बी। ये वाली सर्वसंख्या भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एक कोष्टक में लिख सकते हैं नहीं बताइए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, आई बात समझ में। इसके बाद देखिए, इधर देखिएगा बेटा, इसके बाद देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भैया क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, यहाँ भी तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, जैसे आप द्विघात समीकरण में लगाते थे, यहाँ पे वो नंबर, यहाँ पे भी वो नंबर, तो हम लोग कॉमन ले लेते थे, तो कॉमन ले लिया जाए। कॉमन जब हम लोग लेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ से हम लोग कॉसेक ए और प्लस कॉट ए कॉमन कर लो, क्या बचेगा, बचेगा भैया आपका यहाँ से बच जाएगा वन, इसके गुणे में कौन है, खाली वन तो है, वन हो जाएगा।
और आगे माइनस है, ये ध्यान रखना, जो बचेगा माइनस के साथ बचेगा, याद रखिएगा। तो जब माइनस का गुणा इस कोष्टक में हो जाएगा भैया, तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगे। तो ये कॉसेक आपका माइनस बन जाएगा और कॉट ए वाला आपका भैया प्लस बन जाएगा। अब बटे में क्या है, बटे में आपका है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप लोग को कुछ दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो भैया नीचे वाला सब वैल्यू है, ये ऊपर गुणे में है वैल्यू, देखिए इसके अलावा क्या बच रहा है, ये सब सेम टू सेम है। देखिए 1 प्लस 1 प्लस कॉसेक माइनस कॉट ए प्लस का है, सब सेम साइन है, सब सेम वैल्यू है, खाली आगे पीछे हुआ है। तो आप इसको इससे कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं लिखा है भैया 2 गुणे यक्स बटे में यक्स, तो यक्स यक्स काटेंगे कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। यही सिस्टम यहाँ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ एकदम सेम टू सेम है और गुणे के रूप में है, प्लस के रूप में होता तो नहीं काट पाते, गुणे के रूप में है। तो आपका भी ये जो बचेगा वही आपका उत्तर भी है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई बात समझ में, यही आपका भैया प्रूव भी करना था, यही आपका क्या करना था, प्रूव्ड हो गया भैया, ठीक है। अब एक मैं दूसरा तरीका बता रहा था, उसको मैं कल लगवा दूंगा, आज थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा भैया। देखिए जरा, आप लोग इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है। इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए। कोई बदलाव नहीं किया हूं, जैसा का तैसा है, खाली इस 1 को आगे पीछे किया हूं, ठीक है। साइन वही है जो पहले था। ऐसे भी है, जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। इस दोनों में से भैया कहीं लिखा है आपका साइन ए माइनस 1 लिखा है, अगर आप इसमें से माइनस बाहर कॉमन कर लेंगे तो 1 वाला प्लस हो जाएगा और साइन वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही चीज़ हुआ है। तो जरा आप देखिए, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन किए तो क्या ये सिस्टम नहीं बनेगा, नीचे का से को भूल जाइए, इन दोनों में माइनस कॉमन किया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन ए। अब आप देखिए जरा बेटा, ऊपर क्या है ए प्लस बी, नीचे क्या है ए माइनस बी, क्या ये नहीं बन रहा है, ए बी बी, वही चीज़ है ना। अब इसका आप परिमेयीकरण कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा भैया, इसी संख्या का साइन बदल करके कॉस ए, अब यहाँ प्लस रख दो, 1 माइनस साइन ए का गुणा कर दीजिएगा, 1 माइनस साइन ए का गुणा कर दीजिएगा। ऐसे ही हर में भी कर दीजिएगा, 1 यहाँ प्लस ही रहेगा, इस वाले में जो ए बी नहीं बदलना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा। हमारा ए बी वही है, ए बी वही है, खाली ये साइन बदला जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप इसका इसमें गुणा करवाएंगे, इसमें गुणा करवाएंगे, कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपका सवाल इजीली लग जाएगा। मेन सिस्टम यहाँ यही था कि a प्लस बी के रूप में समझ पाना। अभी ऐसा दिया था कि नहीं समझ में आ रहा था, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इस सवाल को भी मैं अगले तरीके से कल लगवाऊंगा। तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटिए। धन्यवाद।